जय श्री कृष्णा। दशा माता की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन एक लड़की वह लड़के से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसों की आय हो और अपना निर्वाह भी हो। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव वालों की गायें चराने गया। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। उनका एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने कहा, पूछो ये लड़का किसका है? यदि किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को डोरा दे दे। एक स्त्री ने लड़के से पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? लड़के ने जवाब दिया कि मेरे एक बुढ़िया माँ है। फिर स्त्री ने पूछा, तुम कौन वर्ण हो? तो वो बोला कि हूँ तो ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देकर कहा, तुम इसे अपने घर ले जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा पूजा सामग्री भी दे देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांध कर घर आया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकार कर बोला, मैया गठरी उतार ले, बोझ से मरा जाता हूँ। माता दौड़ी आई। गठरी का सीधा सामान देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कर दशा माता का डोरा भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को प्रेम पूर्वक माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती। 10वें दिन उसने दशा माता के पूजन की तैयारी करी। वह देरी के बाहर लीप रही थी। उसी समय एक अति दरिद्र स्त्री घर आकर बोली, क्या करती हो बहन? उसने जवाब दिया, आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा, मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा, मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया अब मेरे कुछ भी नहीं है, तुमको पानी दूं तो काहे से दूं? एक कटोरी ही मेरे घर में है, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं तब तुमको पानी दूंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मेली कुचेली बुढ़िया, जो स्वयं दशा माता उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जैसे ही परिंदे के पास गई, वहां सोने का घड़ा देखकर बहुत घबराई और मन में सोचने लगी, वह कहाँ की भला उठाकर यहाँ रख गई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब उसका लड़का आ गया। उसने पूछा, किसे खोजती हो माँ? वो बोली, बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और ये सोने का घड़ा रखकर भाग गई। लड़के ने कहा, वही तो दशा माता थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दिया है। अब की बार जो फिर कभी आवे तो उनका अच्छी तरह स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा पालन करना। तुम जब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर जो चीजें तुमको मिले उनको दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ न करना कि ये चीजें किसकी है तथा यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का घड़ा भरा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वे जो ही घर चलने को तैयार हुई कि 4 कार डोली लिया आप पहुंचे। बुढ़िया से बोले, ये डोली तुम्हारे लिए आई है, उसी में बैठकर घर चलो। तो देखती क्या, जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा माता के व्रत को पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि जैसे मेरे बेटा बहू है वैसे ही नाती पोता देना। कुछ दिनों वो बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पहुंचना, घृणा नहीं करना, प्रार्थना करना कि हे माता, यह सब आपका ही दिया हुआ है, जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिने न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि अब बहुएं सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। तब वह एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हुई, पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धार्मिक बुद्धि है तो भगवान सदा सदैव तेरी भला करेगा, भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे न सताएगी, जो इच्छा करेगी वो फल पाएगी। दशा माता ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे सब पर करना, अपने भक्तों पर करना। कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण हो। दशा माता की जय। खोटी खरी अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा।